Hello everyone, welcome to Geography Hub. This is Riya Jain. आज के डिस्कशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में कई सारी नदियां फ्लो करती हैं, तो उसमें से हम वन बाय वन इम्पॉर्टेंट रिवर्स उठाएंगे और उनके बारे में देखेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यूजीसी नेट, एमपी सेट, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी रिवर्स पे हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो स्क्रीन पे हम मैप देख रहे हैं, दिस इज अबाउट इंडियाज रिवर्स। इंडिया की जो मेन रिवर्स हैं उनका नाम हमने सुना है, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। राइट। तो ये कुछ रिवर्स हैं। इनके अलावा भी कई सारी जो नदियां हैं वो इंडिया में हम देखते हैं। इंडिया के रिवर्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि हम इसका ये नॉर्थ पार्ट कंसिडर कर सकते हैं और इस तरह ये हम साउथ पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। नॉर्थ में बहने वाली जितनी भी नदियां हैं वो हिमालयन रिवर्स कहलाती हैं, क्योंकि वो हिमालयाज के ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही हैं। और जो साउथ में बहती हैं जो नदियां, उन्हें पेनिनसुलर रिवर्स कहा जाता है, या प्रायद्वीपीय नदियां हम इनको कहते हैं। ये पहाड़ों से निकलती हैं, पहाड़ों पहाड़ों से इनका उद्गम होता है। ओके। पहाड़ों पे जो कुंड रहते हैं, कुंड से इनका ओरिजिनेशन, उद्गम होता है। ऑलराइट। तो इस तरह हम नदियों को ब्रॉडली दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक और तरीका है रिवर्स को बांटने का, वो है रिवर्स ऑफ बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज एंड रिवर्स ऑफ अरेबियन सी ड्रेनेज। इस मैप में हम देख सकते हैं कि राइट साइड पे इंडिया की जो वाटर बॉडी है दैट इज बे ऑफ बंगाल, एंड लेफ्ट साइड पे जो वाटर बॉडी है दैट इज अरेबियन सी। कुछ ऐसी नदियां हैं, मेन जो नदियां हैं, ज्यादातर नदियां बे ऑफ बंगाल में ही जाके ड्रेन होती है। ओके। एंड कुछ ऐसी रिवर्स देखेंगे हम जो जाकर के अरेबियन सी में ड्रेन होती है। इस मैप में हम बहुत सी नदियां नहीं देख पा रहे हैं जो अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं, क्योंकि वो नदियों का ड्रेनेज बेसिन इतना ज्यादा नहीं है और उनकी लेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, तो जनरल मैप में ड्रॉ नहीं किया है। लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी माही, साबरमती जैसी नदियां हैं जो अरेबियन सी में जाके ड्रेन होती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे इंडस रिवर जाकर के डेल्टा बनाकर अरेबियन सी में ड्रेन हो रही है। ओके। सो ये एक जनरल ओवरव्यू था अबाउट द रिवर्स। इसमें से हम जो आज बात करने वाले हैं वो है रिवर गंगा के बारे में। यहाँ हम देख सकते हैं रिवर गंगा नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया के ये हम ड्रेन होती हुई देख रहे हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि रिवर उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, उत्तराखंड राज्य से ओरिजिनेट होकर यूपी में एंटर हो जाती है, उत्तर प्रदेश में मैदान बनाती है, देन बिहार में एंटर हो जाएगी, और बिहार से फिर ये वेस्ट बंगाल, एंड देन वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में चली जाती है। तो इस तरह इंडिया में गंगा रिवर का ये ड्रेनेज रहता है ना। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में ये ड्रेन होती है। इंडिया के बाहर ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, और बांग्लादेश में इसका नाम बदल जाता है, इसको दूसरे नाम से बुलाते हैं, जैसे कि पद्मा, पद्मा रिवर के नाम से इसको बांग्लादेश में बुलाया जाता है। आगे की स्टोरी अपन थोड़ी देर बाद देखते हैं। इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके ओरिजिनेशन की क्या कैसी कहानी है। तो असल में गंगा नदी जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स से मिलकर बनती है। ठीक है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि अलकनंदा एक उनमें से है, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, मंदाकिनी, भागीरथी। ये सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स सभी उत्तराखंड में ग्लेशियर्स से ओरिजिनेट हो रही हैं। और ये स्ट्रीम्स जब सब मिल जाती हैं तो एक होकर के गंगा नदी कहलाती है। इन सारी स्ट्रीम्स में से अलकनंदा और भागीरथी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी स्ट्रीम्स भी हैं, लेंदी स्ट्रीम्स हैं ये। अलकनंदा और भागीरथी
जब मिल जाती हैं तो उसके बाद से गंगा नदी गंगा कहलाने लगती है ना? और फिर आगे जाके वो यूपी में ड्रेन होगी, मैदानी भाग में, और फिर आगे की कहानी हमने अभी देखी। तो ये जो स्ट्रीम्स हैं, छोटी-छोटी जो जिससे गंगा रिवर्स मिलकर के बन रही है, ये कहलाती हैं हेडवर्ड स्ट्रीम्स। हेडवर्ड स्ट्रीम्स कहलाती है, और जो गंगा नदी है वो मेन स्ट्रीम है। ओके? ओके, इन सारी हेडवर्ड स्ट्रीम्स में से सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी। ओके? और दूसरी इम्पोर्टेंट नदी है आपकी बद्रीनाथ से ओरिजिनेट होने वाली अलकनंदा नदी। अब ये जो अलकनंदा रिवर है, इसके रास्ते में इससे कई सारी छोटी-छोटी स्ट्रीम्स मीट कर जाती हैं। होता ये है कि नदी का एक पाथ रहता है, जैसे एक रिवर की स्ट्रीम है, और इस रिवर की स्ट्रीम में बहुत सारी छोटी-छोटी नदियाँ आकर अपना पानी मिलाती हैं। तो जब ये जो सपोर्टिंग रिवर्स रहती हैं, सहायक नदियाँ रहती हैं, जो मेन स्ट्रीम में अपना वाटर मिलाती हैं, तो हम इन्हें कहते हैं ट्रिब्यूटरीज़। इनको कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज़, और यही मेन स्ट्रीम जाकर आगे जब जाकर 2 या अधिक 2 से ज़्यादा छोटी-छोटी स्ट्रीम्स में बँट जाए, अपने पानी को ये वितरित कर दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटरीज़। तो इनिशियली ये जो सहायक नदियाँ हैं, ये ट्रिब्यूटरीज़ कहलाएँगी, फिर बाद में जो नदियाँ से बनती हैं, मेन स्ट्रीम से डिवाइड होकर के बनती हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज़ कहलाती हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ हाउ द स्टोरी गोज़। सो इसी तरह यहाँ ये जो अलकनंदा है, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, बद्रीनाथ से ओरिजिनेट हो रही है। यहाँ धौली गंगा है, एंड देन हियर धौली गंगा जब अलकनंदा से मिल रही है, तब अपन उसको विष्णु प्रयाग कह रहे हैं, इसके संगम को। अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को नंद प्रयाग कहा जा रहा है। अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम को कर्णप्रयाग बोलते हैं, और अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग पे मीट करती है, एंड फाइनली अलकनंदा और भागीरथी यहाँ पे देवप्रयाग पे हम इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से गंगा रिवर अब देवप्रयाग से गंगा कहलाने लगती है। ठीक है, तो ये तो थी हेडवर्ड स्ट्रीम्स, है ना? अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज की, जो अभी हमने यहाँ कॉन्सेप्ट देखा कि इस नदी में आकर के बहुत सारी सपोर्टिंग रिवर्स वाटर मिला देती है। तो फिर आगे जाके गंगा यूपी के मैदान में बहती है। यहाँ भी कुछ नदियाँ इसमें मिलती हैं, जैसे यमुना, उनमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है ना? राइट साइड से। इसके अलावा इधर से रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, बिहार में गंगा नदी से मिलती है। ओके? अब जब ये नदी बिहार क्रॉस कर जाती है, तो फिर फाइनली ये एंटर करती है वेस्ट बंगाल में, गंगा रिवर। और वेस्ट बंगाल में एंटर करने पे इसे मिलता है फरक्का। यहाँ पे हमने एक बैराज बना रखा है, जिसे हम कहते हैं एक डैम काइंड ऑफ है, जिसे हम कहते हैं फरक्का बैराज। गेट जैसा रहता है। ये जो गेट्स या बैराज रहते हैं, ये रिवर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं, ताकि ये फ्लड्स को लीड ना करें, फ्लड्स कॉज ना करें। जब कभी भी बारिश बहुत है या रिवर्स ओवरफ्लो हो रही हैं, फ्लड लाइक सिचुएशन अराइज हो रही है, तो इन गेट्स की मदद से वाटर को कंट्रोल किया जाता है। तो फरक्का बैराज पे क्या होता है कि अब गंगा नदी डिस्ट्रीब्यूट होती है 2 छोटी स्ट्रीम्स में। एक तरफ ये बनती है पद्मा, है ना? और दूसरी तरफ ये बन जाती है हुगली, मतलब इसके 2 भाग हो जाते हैं। वैसे तो इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं इस रिवर के, लेकिन मेन जो इसके पार्ट्स हैं, वो 2 मेजर उसमें देख सकते हैं। वन इज पद्मा हियर, जो बांग्लादेश में चला जाएगा, और दूसरा है हुगली। हुगली ये आगे जाकर और फर्दर डिवाइड होती है, और जाकर के बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है ना? ये नदियाँ आखिरी में अपने ओल्ड स्टेज में बहुत छोटी-छोटी स्ट्रीम्स में बँटती चली जाती हैं, है ना? इसीलिए इसको ओल्ड स्टेज कहते हैं, या वृद्धावस्था भी इसको बोला जाता है, नदियों की। इस अवस्था में क्या होता है कि रिवर एक कंसोलिडेटेड स्ट्रीम में नहीं बह पाती है, और बहुत सारी छोटी-छोटी स्ट्रीम्स में बँट जाती है, और फिर बँट करके फैल करके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाएगी। अब ये जो रिवर पद्मा है, इसकी क्या कहानी है? तो मैंने आपको बताया कि गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है।
नाउ व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिवर बह रही है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिवर है जो है मेघना। पद्मा जाती है और मेघना में जाके मिल जाती है। कहाँ? बांग्लादेश में। ठीक है। अब इस बीच में पद्मा में यहाँ से हम ऊपर से आती हुई एक और नदी देख रहे हैं, दैट इज जमुना। तो जमुना नदी पद्मा में मिलती है और फिर पद्मा जाकर के मेघना में मीट कर जाती है एंड फाइनली ये जाके ड्रेन होते हैं बे ऑफ बंगाल में। ओके। जमुना की क्या कहानी है उसको हम विस्तार से ब्रह्मपुत्र की वीडियो में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम इतना समझ सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ओके। गंगा को पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। तो पद्मा, जमुना और मेघना तीनों जाके फाइनली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाएंगे। तो ये कुछ पाथ है जो हमने गंगा रिवर का देखा। और इस तरह इसकी टोटल लेंथ, गंगा रिवर की टोटल लेंथ 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर्स हम देख सकते हैं। सो अभी हमने जैसा देखा कि माउथ जो है रिवर्स का, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना, उसका एक कॉमन माउथ है और जाकर के वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही है। उसको लैंडफॉर्म की नजर से जब हम देखने जाएं तो हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगुलर फीचर हमें देखने को मिलता है, त्रिकोणीय। ये जो ट्रायंगुलर फीचर है इसको डेल्टा कहा जाता है। ये डेल्टा कौन सी नदियों से बना है? ये डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र से बना है, तो इसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बोलते हैं। ये इसका नाम सुंदरबन डेल्टा भी है। सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र के कॉन्फ्लुएंस पे, उसके माउथ पे बनता है जब वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही है। जो भी डेल्टाज होते हैं नदियों के, जो भी मुहाने होते हैं, वहां पे क्लेई प्रकार की मिट्टी होती है, बहुत ही महीन मिट्टी होती है, सॉइल होती है। और कोस्ट पे होने की वजह से यहाँ पे पानी भी ज्यादा होता है। तो महीन मिट्टी और पानी के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे स्वैम्प और मार्शेस, दलदली एरिया क्रिएट हो जाते हैं और इन एरियाज में ग्रो करती है मैंग्रोव वेजिटेशन। सुंदरबन डेल्टा इज नोन फॉर इट्स मैंग्रोव वेजिटेशन इन द वर्ल्ड। ओके। और सुंदरबन का जो नाम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का नाम जो सुंदरबन पड़ा है वो सुंदरी ट्री के नाम पे पड़ा है। यहाँ पे सुंदरी नाम की ट्री पाई जाती है, तो ये सुंदरी ट्री के वन है, तो सुंदरबन इसका नाम है। तो इस तरह डेल्टा में जाके रिवर ड्रेन हो जाएगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि कई सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स हम देख रहे हैं, है ना। असल में ये रिवर बट करके ही डेल्टा बना पाती है। जब तक यहाँ ये एक स्ट्रीम में बह रही है, जो हम देख सकते हैं फरक्का के पहले, तब तो ये प्रॉपर रिवर है, मेन स्ट्रीम है। फरक्का के बाद से ये बटना शुरू हो जाती है, वेस्ट बंगाल में डिवाइड होना शुरू हो जाती है, तो तब से ये डेल्टा फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ हम छोटे से इमेज में इधर देख सकते हैं कि कितना वास्ट ड्रेनेज है गंगा ब्रह्मपुत्र का, है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेन्स। और अगर इतना वास्ट नेटवर्क है इन दोनों नदियों का, तो ऑब्वियसली ये इतने बड़े प्लेन्स बनाएंगी, और बड़े प्लेन्स बनेंगे तो डेल्टा भी इनका बड़ा ही रहेगा, ज्यादा एरिया कैप्चर करेगा। ओके। डेल्टास के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तो ये बहुत फर्टाइल होते हैं। ओके। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जोग्राफर्स एंड जियोमॉर्फोलॉजिस्ट डेल्टा को देख करके समझ जाते हैं कि रिवर कितनी लंबी रही होगी, कहाँ से ये मिट्टी को इरोड करके लाई होगी और कितनी लेंथ उसकी रही होगी। जितनी लेंथी रिवर होगी वो उतने वास्ट डेल्टास बनाती है। ओके। उतने वाइड स्प्रेड डेल्टास बनाती है। मूविंग ऑन। सो नाउ वी विल बी सीइंग, अभी हमने देखा कि गंगा का पाथ किस तरह से है। यहाँ उत्तराखंड में रिवर फॉर्म होती है, यूपी बिहार में ड्रेन होती है, फिर वेस्ट बंगाल में डिवाइड हो जाती है एंड देन फाइनली सुंदरबन डेल्टा से बाहर चली जाती है। अब अपन इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज देखेंगे। तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज, ये जो सहायक नदियां हैं, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नदी है अपनी यमुना, है ना। यमुना जो है वो राइट साइड से जाकर गंगा में मीट करती है, इसलिए उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। करेक्ट। तो यहाँ उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूछ पीक से यमुना ओरिजिनेट होगी,
फिर बेंट होकर के यूपी में बहेगी और जाकर के इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम में गंगा में मीट कर जाएगी। इस तरह से यमुना का पाथ रहता है। इलाहाबाद या प्रयागराज में हम देख सकते हैं कि ये गंगा में मीट कर जाती है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज रिवर सोन, जो कि एमपी में शहडोल से ओरिजिनेट होती है और जाकर के बिहार में गंगा में मीट कर जाती है। इस तरह से तो यमुना एंड सोन आर टू इंपॉर्टेंट राइट बैंक tributaries of Ganga, Yamuna and Son. Now let's talk about some of the left bank tributaries. So here in Ganga, we can see उत्तराखंड में से ओरिजिनेट होने वाली राम गंगा नदी जाकर इस तरह गंगा में मीट कर जाती है यूपी में। फिर यहां से हम देख सकते हैं लखनऊ की इंपॉर्टेंट नदी गोमती गंगा में मीट कर रही है। यहां हम देख सकते हैं घग्गर, घग्गर रिवर भी गंगा में मीट कर रही है। घग्गर को थोड़ा और ट्रेस करें पीछे से तो ये भी कुछ स्ट्रीम्स से मिलकर के बनती है, कुछ छोटी छोटी स्ट्रीम से मिलकर के ये बनती है। जो स्ट्रीम्स यहाँ नेपाल से क्रॉस कर रही हैं, ओके इधर नेपाल से क्रॉस कर रही है कि तिब्बत से ओरिजिनेट होकर ये नेपाल से क्रॉस करती हुई आ रही है, राइट। तो ये घग्गर रिवर गंगा में इस तरह मीट करती है। ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है क्योंकि ये लेफ्ट से जा रही है। कंसीडरिंग कि गंगा का जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट की तरफ है, तो जो भी लेफ्ट हैंड से आएंगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी और जो भी राइट साइड से आएंगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी। करेक्ट, यस। देन वी हैव गंडक रिवर, गंडक रिवर भी गंगा में मिल जाती है। एंड देन वी हैव रिवर कोसी, कोसी भी आपकी इधर हिमालयन रीजन से निकलेगी, नेपाल में बहेगी और जाकर के बिहार में गंगा में मीट कर जाती है। कोसी भी बहुत सारी छोटी छोटी हेडवर्ड स्ट्रीम से मिलकर के बनती है। ओके, तो एक बार रिवाइज करते हैं। यहाँ से हमने देखी थी रिवर यमुना, देन वी सॉ सोन, सोन नदी। उसके बाद हमने देखा रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हियर हुगली रिवर, जो हमने देखा कि वो फरक्का पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, राइट। एंड देन वी हैव हियर दामोदर रिवर। दामोदर रिवर आपकी छोटा नागपुर प्लेटो की नदी है जो जाकर के हुगली में मीट करती है ना। इस तरह ये गंगा के नेटवर्क में आ जाती है। अदरवाइज डायरेक्टली गंगा से मीट नहीं कर रही, बट उसके ड्रेनेज में ये आ रही है। तो ये गंगा का नेटवर्क था जो अभी हमने देखा। ओके, सो इसमें हम अगर यमुना के बारे में थोड़ा देखें डिटेल में, हाउएवर हम इसको डिफरेंटली इंडिपेंडेंटली देखने वाले हैं अलग वीडियो में। बाकी यहाँ पे हम शॉर्ट में इसको समझ सकते हैं कि यमुना भी एक बड़ी नदी है इंडिया के लिए और गंगा के प्लेन्स बनाने में इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। गंगा यमुना का दोआब हम हमेशा से सुनते आए हैं, वैदिक टाइम्स, लेटर वैदिक टाइम्स में काफी पॉपुलर रहा है, राइट, एग्रीकल्चर के लिए, अपनी फर्टिलिटी के लिए। और इसी के साथ यहाँ पे हिस्ट्री में अर्बन सेंटर्स भी डेवलप हुए थे एग्रीकल्चर के चलते। तो इस तरह यमुना भी एक सिग्निफिकेंट रिवर रही है। तो कुछ नदियां हैं जो मध्य प्रदेश एमपी से ओरिजिनेट होती हैं जो जाकर यमुना में जुड़ जाती हैं, जैसे कि चंबल, चंबल रिवर। देन वी हैव सिंध, देन वी हैव बेतवा एंड देन वी हैव केन। तो ये कुछ मेन रिवर्स हैं जो यमुना में जाकर मिल जाती हैं और यमुना की ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं। एंड फाइनली फिर यमुना जाकर इलाहाबाद में गंगा से मीट कर जाएगी। Right, so this is something about Yamuna, that it originates from Yamunotri Glacier from Bandarpooch Peak in Uttarakhand itself. एक बात हम ये देख सकते हैं कि उत्तराखंड से ये मुख्य नदियां ओरिजिनेट हो रही हैं। लेंथ हम अगर यमुना की देखें तो ये है कुछ 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर। ओके, और इस तरह हम देख सकते हैं गंगा यमुना दोआब।
गंगा और यमुना के बीच में जो क्षेत्र है, जो एक तरीके से गंगा और यमुना नदी को डिवाइड करने का काम भी करता है, वाटरशेड भी बनाता है, ये गंगा यमुना का दोआब कहलाता है। These are some of its tributaries. Then we'll talk about दामोदर रिवर। अभी हमने जो कि इसके बारे में देखा कि जो दामोदर रिवर है, छोटा नागपुर प्लेटो की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, और ये जाकर इस तरह से हुगली में मीट करती है और फाइनली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। दामोदर नदी रिफ्ट वैली से बहती है, भ्रंश घाटी से बहती है, और ये भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली अपने कोयले के डिपॉजिट्स के लिए जानी जाती है। इट इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स कोल डिपॉजिट्स। ऑलराइट, जैसे कि जर्मनी में रूर रिवर वैली फेमस है, राइट, और हिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है वर्ल्ड वॉर्स में। अ, उसी तरह दामोदर रिवर अपने कोयल डिपॉजिट्स के लिए जानी जाती है। इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई है वो इसी क्षेत्र में हुई है, छोटा नागपुर पैटर्न में, जो आयरन एंड स्टील प्लांट्स लगाए गए इनिशियली। Right, now this is something, some little more information about the left bank tributaries जो हमने देख लिया। रामगंगा रिवर जो है वो आपकी नैनीताल की मेजर रिवर है, नैनीताल हिल स्टेशन है जो इसके बैंक पे बसा हुआ है, और ये गढ़वाल से ओरिजिनेट होती है, उत्तराखंड से। देन वी हैव घग्गर रिवर। घग्गर रिवर यहाँ तिब्बत से, साउथ ऑफ मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है, नेपाल में ड्रेन होती है, और कुछ दो मुख्य नदियों से मिलकर के ये बनती है, जैसे कि शारदा, ओके, करनाली, देयर इज वन मोर रिवर विच इज काली, और कहीं कहीं ऐसा भी पढ़ते हैं कि शारदा को ही काली भी कहा जाता है। तो असल में ये जो रिवर्स हैं ये हेडवर्ड स्ट्रीम्स हैं, छोटी स्ट्रीम्स हैं जो जाकर एक बड़ी नदी बनती है। तो ये बहुत सारी जगहों से आके पानी इकट्ठा होता है, तो इस वजह दो जगहों पे भी सेम नदी भी हम देख लेते हैं, देख पाते हैं। तो करनाली और शारदा दो मेन नाम आप घग्गर से एसोसिएटेड है, याद रख सकते हैं, ये जुड़कर के बाद में घग्गर मिलती है, और घग्गर जाकर बिहार में गंगा में मीट करती है। देन वी हैव हियर काली रिवर। ओके, सो यहाँ पे ये हम देख रहे हैं कि काली को ही हम शारदा कह रहे हैं आफ्टर इट रीचेस प्लेन्स, मैदानी भाग में जाने के बाद, और ये काली रिवर जाके घग्गर में ड्रेन होती है, और फिर घग्गर फाइनली गंगा में मीट करती है। गंडक रिवर भी आपकी तिब्बत नेपाल बॉर्डर से ओरिजिनेट हो रही है, ओके, और बिहार में जाकर गंगा में मीट कर रही है। देन वी हैव कोसी। कोसी 7 नदियों से मिलती है, 7 नदियों से मिलकर के बनती है, और ये ईस्टर्न नेपाल की मेन रिवर है। हाउएवर ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, एज वी कैन सी इट हियर इन द मैप। ये स्ट्रीम्स जो है एडवर्ड स्ट्रीम्स हैं, ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, मिलकर के एक नदी बनती है सप्तकोशी, और सप्तकोशी फिर फाइनली कोसी के नाम से बिहार में गंगा में मीट करती है। असल में इन नदियों में ये देखा जाता है कि जो कोसी है वो अपने कोर्स चेंज के लिए जानी जाती है, वाटर के वॉल्यूम के हिसाब से, वाटर के लेवल के हिसाब से अपना रास्ता बदल लेती है। तो रास्ता बदल लेती है तो फ्लड्स बहुत ज्यादा कॉज करती है, इसलिए इसको बिहार का शुक भी कहते हैं, या इसको सौरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है। ओके, हाउएवर नॉट ओनली कोसी बट जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हम देख रहे हैं हिमालयाज में से ओरिजिनेट हो रही हैं, जो गंगा नदी की रिवर्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ये नदियां सारी ही कहीं ना कहीं अपने कोर्स चेंज की हिस्ट्री के लिए जानी जाती हैं। कभी ना कभी सभी नदियों का जो रास्ता है वो बदला है। इसके कई सारे रीजंस रिसर्च में सामने आए हैं। इसमें से एक रीजन ये भी है कि ये ग्लेशियर्स से ओरिजिनेट होती हैं, तो ग्लेशियर्स के जो रेट ऑफ मेल्टिंग है उससे भी इनका वाटर रेगुलेट होता है, राइट, और वाटर लेवल चेंज होता रहता है, तो इसके पाथ भी बदलते रहते हैं क्योंकि फ्लो बदलता रहता है। दूसरा, रिसर्च ये भी कहता है कि ये जो क्षेत्र है इंडिया का, हिमालयन बेल्ट, ये आपके अर्थक्वेक प्रोन रीजन में है, मतलब यहाँ नीचे सीस्मिक
एक्टिविटीज चल रही हैं, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट हल्का फुल्का चलता रहता है। तो जब इस रीजन में सीस्मिक रीएडजस्टमेंट होता है, तो ऊपर रिवर्स के फ्लो में, रिवर्स के पाथ में भी कुछ बदलाव हम देखते हैं। तो इस तरह कुछ डिफरेंट रिसर्चेस और कोर्स चेंज ऑफ रिवर्स को लेकर के सामने है, जिसमें से कोसी इज फेमस एज अ सॉरो ऑफ बिहार, बिहार के शोक के जैसे ये जानी जाती है। इसी तरह दामोदर को भी बंगाल का शोक कहते हैं, दामोदर नदी, ये जो हम यहाँ देखते हैं नीचे, ये अपने डाउनवर्ड रीचेस में, अपने निचले ड्रेनेज में फ्लड्स लेकर के आती है। तो इस वजह से इसको बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को। So this was something about Ganga River. I hope it will definitely help in your preparation. That is all for today. Thank you.